हेलो दोस्तों। नीरज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन जब उसकी जॉब चली गई तो उसे डर लगा कि उसकी पार्टनर उसे कमजोर समझेगी। उसने आर्थिक परेशानियों को खुद से ही झेलने का फैसला किया और धीरे धीरे उसके अंदर तनाव बढ़ता गया, जिससे उनका रिश्ता टूट गया। संजीव, जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, अपनी नौकरी की अनसर्टेनिटी को लेकर हमेशा डिप्रेशन में रहता था। कोविड-19 की महामारी के दौरान उसकी जॉब चली गई तो उस पर अपनी फैमिली की जिम्मेदारी का भारी बोझ महसूस हुआ। संजीव इस कंडीशन से उबर नहीं पाया और धीरे धीरे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक होता चला गया। अनिकेत, एक 28 साल का लड़का, अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था। वो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस बारे में बात शेयर नहीं कर पाता था क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे कमजोर समझेंगे। आखिरकार एक दिन उसने आत्महत्या कर ली, जिससे उसके परिवार को गहरा सदमा लगा। उसी तरह गौरव, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपने दोस्तों के सामने हमेशा खुश दिखता था, लेकिन एक दिन जब वो अपने फैमिली की उम्मीदों को लेकर तनाव में था, उसने अपने पिता से खुलकर बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में उसे केवल इतना कहा गया, लड़के कमजोर नहीं होते, ये सब लड़कियों की बातें हैं। मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है। गौरव धीरे धीरे अपनी फैमिली से दूर होता चला गया और उसकी मेंटल हेल्थ पर गहरा असर पड़ा। दोस्तों, इन कहानियों से आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे समाज में लड़कों की समस्याओं को लेकर कोई भी खुलकर बात नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको द डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन बॉयज यानी लड़कों के प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपका हमारे ऑरोरा वन चैनल पर स्वागत है। कहते हैं लड़कियां नाजुक होती है, उनका ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन लड़के, उनके बारे में क्या? उन्हें तो हमेशा मजबूत बनकर रहना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ये सोच न जाने हमारे समाज में कब से रची बसी है, पर क्या ये सच है? क्या भारतीय लड़के वाकई हमेशा मजबूत और निडर होते हैं? बचपन का एक समय ऐसा होता है जब हर बच्चे को अपनी फीलिंग को समझने और शेयर करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन भारतीय लड़कों का अनुभव इससे अलग है। उनकी भावनाएं, जज्बात और व्यक्तिगत इच्छाएं अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। मान लीजिए एक लड़के ने स्कूल में अपनी किसी बात पर रोना शुरू कर दिया, तो घर लौटते ही उसे ये सुनना पड़ता है कि क्या तुम अभी लड़की हो जो रोए जा रहे हो? बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि रोना लड़कियों का काम है, तुम तो लड़के हो, रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सिखाते सिखाते हम ये भूल जाते हैं कि लड़के भी इंसान हैं, उनके भी अपनी फीलिंग्स होती है। क्या आपको पता है कि भारत में 70% पुरुषों को बचपन में कभी न कभी ये सुनने को मिला है कि लड़कियां रोती है, लड़के नहीं, और इससे उनकी मेंटल हेल्थ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक रिसर्च के अनुसार इस दबाव का डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। वे धीरे धीरे अपनी फीलिंग को शेयर करना बंद कर देते हैं, जिससे आत्मसंयम की भावना में कमी आती है और वे अकेलापन महसूस करने लगते हैं। परिवार की उम्मीदें, जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशन उन पर और भारी पड़ने लगती है। समाज ये एक्सपेक्ट करता है कि वो कमाने वाले होंगे, घर की आर्थिक जिम्मेदारियां उठाएंगे, यहाँ तक कि कई बार लड़कों की पढ़ाई या करियर के सिलेक्शन में भी उनकी पसंद से ज्यादा परिवार की आकांक्षाएं हावी रहती है। भारत में 50% ज्यादा पुरुष अपने फैमिली के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए अपने करियर में वे डिसीजन लेते हैं जो वे खुद भी नहीं चाहते थे। ऐसे में उनका खुद का जीवन उनके परिवार की अपेक्षाओं के साए में ढलने लगता है। इस प्रेशर में अक्सर उनकी असल पहचान कहीं खो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य और एकाकीपन। एक और सच्चाई ये है कि बहुत से भारतीय लड़के मेंटल हेल्थ के मुद्दों से जूझ रहे हैं, पर उनकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं होता। लड़कों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं कॉमन है, पर हमारे समाज में इसे आज भी कमजोरी के रूप में देखा जाता है। भारतीय समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक रॉन्ग कंसेप्शन है। खासकर लड़कों के मामले में उन्हें हमेशा मजबूत और दबंग दिखने की शिक्षा दी जाती है। यह धारणा कि लड़के कभी मानसिक रूप से टूट ही नहीं सकते, उनके लिए घातक साबित होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार भारत में हर साल 90,000 से अधिक पुरुष सुसाइड करते हैं। इनमें से अधिकतर मानसिक तनाव, अकेलापन और मानसिक बीमारी का शिकार होते हैं, लेकिन समाज उन्हें कमजोर समझकर उनकी बात को नजरअंदाज करता है। लड़के अक्सर अपने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उन्हें समाज द्वारा कमजोर समझा जाएगा। ये अकेलापन
और मानसिक दबाव उन्हें अंदर से कमजोर कर देता है, लेकिन फिर भी बाहर से वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने किया है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। और एक बात, अगर आपको कोई बात शेयर करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, मैं उसका पर्सनल रिप्लाई करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिश्तों में असुरक्षा। भारतीय लड़कों का रिलेशनशिप और लव लाइफ भी समाज की कई अपेक्षाओं का शिकार होता है। उनके पास रिश्तों में अपने फीलिंग को खुलकर शेयर करने की जगह नहीं होती। अगर वे अपनी भावनाओं को जताते हैं तो समाज इसे उनकी कमजोरी मानता है। समाज उनसे उम्मीद करता है कि वो मजबूत रहे, पर यह उम्मीद उनके लिए एक बड़ा बोझ बन जाती है। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच महसूस करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे वो कमजोर समझे जाएंगे। एक रिसर्च के अनुसार 80% भारतीय पुरुषों का मानना है कि वे अपने पार्टनर के साथ भी खुलकर बात नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि उन्हें कमजोर या कम मर्दाना समझा जाएगा। ये रिश्तों में असुरक्षा और अकेलेपन की एक बड़ी वजह है। नौकरी और संघर्ष। लड़कों पर जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस और सक्सेसफुल होने का दबाव इस कदर होता है कि कई बार वे खुद को इस रैट रेस में खो देते हैं। दिन रात काम करके सपने छोड़कर बस घर के लिए, समाज के लिए जीते हैं। नौकरी के क्षेत्र में कई लड़के इस दबाव से गुजरते हैं कि अगर वे सफल नहीं हुए तो उनकी कहीं पर भी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी। नौकरी की जिम्मेदारियां लड़कों पर सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं डालती, बल्कि ये उनके आत्मसम्मान को भी गहरा असर डालती है। भारतीय समाज में यदि कोई लड़का नौकरी नहीं कर पाता है या आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा होता है तो उसे समाज की ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ता है। भारत में 40% से अधिक पुरुष केवल घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने मनचाहे करियर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे होते हैं। उनकी आर्थिक समस्याओं के चलते कई बार वे खुद को इस नौकरी के दबाव में खो देते हैं। जीवन के इस संघर्ष में उनके सपने और इच्छाएं कहीं और ही गुम हो जाती हैं। समाज का नजरिया। समाज हमेशा लड़कों से मर्द होने की उम्मीद करता है। अगर कोई लड़का थोड़ी भी भावुकता दिखाए तो उसे कम मर्दाना समझा जाता है। इसके चलते कई लड़के अपने मन की बातें खुलकर नहीं कह पाते। भारतीय समाज का यह नजरिया कि मर्द को दर्द नहीं होता, उन्हें अंदर से तोड़ देता है। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। समाज का एक बड़ा हिस्सा लड़कों को मर्दानगी की परिभाषा में ढालने की कोशिश करता है। उन्हें हर समय मजबूत और बेखौफ दिखने की सीख दी जाती है। इस पितृसत्तात्मक सोच के चलते लड़कों को उनकी खुद की फीलिंग्स का एहसास नहीं होने दिया जाता। जब कोई लड़का अपनी समस्याओं के बारे में बात करता है तो समाज उसे कमजोर समझता है। यही कारण है कि बहुत से लड़के अंदर ही अंदर अपनी समस्याओं को दबाकर रखते हैं, जिसका सीधा असर उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। लगभग 65% भारतीय लड़कों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उनका काम केवल कमाना और परिवार की देखभाल करना है, जिससे वे अपने जीवन के अन्य पहलुओं में रुचि खो देते हैं। आर्थिक जिम्मेदारियां और दबाव। बड़े होते ही लड़कों पर आर्थिक जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया जाता है। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे अपने माता पिता की देखभाल करेंगे, शादी के बाद अपनी पत्नी और बच्चों का भी पूरा ख्याल रखेंगे। आर्थिक जिम्मेदारियों का ये बोझ उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का मौका ही नहीं देती। शिक्षा और असमानता। भारत में कई लड़के उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण वैसा नहीं कर पाते। लड़कियों की तुलना में उनके लिए करियर और शिक्षा का चुनाव अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन पर परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का बोझ होता है। बदलाव की जरूरत। लेकिन दोस्तों, हम सब मिलकर इस सोच में बदलाव ला सकते हैं। लड़के भी इंसान हैं, उनके भी जज्बात होते हैं, उन्हें भी अपनी भावनाओं को जाहिर करने का हक है। जरूरत है कि हम उनके संघर्षों को समझें और उन्हें उनके हिसाब से जीवन जीने दें। बदलाव का ये पहला कदम है कि हम उन्हें सुने, समझे और उनके सपनों का सम्मान करें। भारतीय लड़के भी इंसान हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। तो आइए हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां लड़के बिना डर, शर्म और संकोच के अपनी समस्याओं पर बात कर सके। ये बदलाव हमारे समाज के सभी पहलुओं को और बेहतर बना सकता है। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, जब हम समाज की इस सोच को बदलेंगे तो शायद भारतीय लड़कों का जीवन कुछ हल्का और आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।